आज दो बातें हमने सीखनी है और जो बात हम सीखेंगे वो ये है कि आप जिस तरह से परसीव करते हैं उसी तरह से आप रिसीव करते हैं। ठीक, सो व्हाट यू परसीव इज व्हाट यू रिसीव। ठीक, जो आप परसीव करते हैं वो आप रिसीव करते हैं। जो आपकी परसेप्शन होती है वैसी ही आपकी रिसेप्शन भी होती है। ये दो बातें हम सीखेंगे, परसेप्शन और रिसेप्शन। परसीव और रिसीव, इन दो बातों के ताल्लुक से हम खुदावंद के कलाम में से जो है वो सीखेंगे। मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो मुख्तलिफ एतबार से मशहूर होते हैं, उनकी पहचान बन जाती है। ये कहा जाता है जनाब कि जो पंजाब के लोग हैं वो आपको बड़े जो है वो गल्ला करने वाले और बड़े मेहमान नवाज जो हैं वो नजर आएंगे। सरहद में आप चले जाएं तो लोग, पठानों की मेहमान नवाजी बड़ी मशहूर है कि ये मेहमान आए हैं तो उनके लिए मेहमानों को एकोमोडेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अचानक भी चले जाएं तो भी वो आपको जो है वो अपने साथ खाने में शामिल करेंगे और उन्होंने पूछना नहीं, उन्होंने डायरेक्ट खाना जो है वो लाकर आपके सामने रख देना। शोनीम का इलाका जो है इसी तरह से, शोनीम खूबसूरत लोगों से जो इनसाइड आउट खूबसूरत हों उसके लिहाज से मशहूर है। और जो शोनीमी औरत है ये अकेली इस औरत की स्टोरी नहीं है, एक और भी औरत थी जो शोनीम से थी। और जब दाऊद बादशाह बुढ़ा हो गया, पहले सलातीन उसके पहले बाब में ये कहानी जो है ये आपको मिल जाएगी। सो दाऊद बादशाह जब बुढ़ा हो गया तो उसके जीते जी उसके बेटे जो हैं, उसका खानदान जो है उसमें से बेटे जो हैं वो उसके खिलाफ खड़े होने लगे। और जो बेटे हैं उनमें आपको जो है वो अबतरी नजर आती है। अमून जो है उसने जो है वो अपनी कजन को जो है, अपनी बहन को जो है वो रेप कर दिया। ठीक, अभी सलोम जो है उसने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी। अदोनिया जो दाऊद का चौथा बेटा था उसने जो है अपने बाप के खिलाफ जो है बगावत कर दी। सो खानदानी बिगाड़ जो है वो आपको नजर आता है और हर शख्स जो है उन बेटों में से वो बादशाह बनने की कोशिश में है, चाहे वो अभी सलोम की सूरत में हो, चाहे वो अमून के किरदार की सूरत में हो, चाहे वो दुनिया की सूरत में हो। हर तरफ आपको जो है रेस और टूट फूट जो है और जो अथॉरिटी को एक्सप्लॉइट करना है वो नजर आता है। और ऐसे में एक औरत जिसका नाम अबीशाग था, बाइबल मुकद्दस ये कहती है वो शोनीम से थी। और जो अबीशाग है वो इंतहाई खूबसूरत थी। और जो उसकी खूबसूरती है वो ये नहीं है सिर्फ कि वो बैरूनी तौर पर खूबसूरत है, बल्कि वो अंदरूनी तौर पर भी खूबसूरत है। कि जब बादशाह के खानदान में टूट फूट है, बादशाह के अपनी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उसके खिलाफ जो है वो हो गए हैं और उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अबीशाग जो है वो सामने आई है और उसने बादशाह की जो है वो नर्सिंग करनी शुरू की है, उसने बादशाह की खिदमत जो है वो करनी शुरू की है। और बादशाह इंतहाई बुजुर्ग और बुढ़ा है और अबीशाग जो है वो जवान है और वो कंवारी है, लेकिन अपने कंवारपन और अपनी जवानी और अपनी खूबसूरती के बावजूद अबीशाग जो है वो बुजुर्ग बादशाह, जो बुढ़ा बादशाह है, उसकी खिदमत करने में मसरूफ है। शोनीम की जो दूसरी औरत है ये भी इंतहाई खूबसूरत औरत है। और खूबसूरती हम हमेशा, कोई नाक किसी का, किसी की आंखें हों, किसी के बाल हों, गेसू हों तो उसका रंग शंग हो तो हम इसको खूबसूरती समझते हैं। खूबसूरती असल में किरदार की खूबसूरती भी है। और अगर आपका किरदार खूबसूरत है तो आपके रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बाल, आपकी आंखें, आपका नाक, आपके होंठ, आपके गेसू कैसे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बात से फर्क पड़ता है वो ये है कि आपका किरदार कैसा है, आपका किरदार की खूबसूरती क्या है। ये औरत अलीशा नबी जो है उसने मजबूर किया कि वो उसके घर में खाना खाए। और ये औरत जो है ये इंतहाई मेहमान नवाज है। बाइबल ये कहती है उसने उसे मजबूर किया कि वो उसके घर में खाना खाए।
ठीक, असी खाम खा लतीफे बनाए ने पादरियों के बारे च। उस दौर में जो खुदा के खादम थे और आज के दौर में जो पादरी हैं, इनमें थोड़ा सा कंट्रास्ट है। और कंट्रास्ट जो है वो ये है, उस दौर में लोग मजबूर करते थे कि खाना खाएं। आज के दौर में जो है वो कहते पादरी साहब आगे खाना चुक लो, खाना लगा लो। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, सारे खादम ऐसे नहीं होते, सारे खादम एक जैसे नहीं होते और सारे लोग भी एक जैसे नहीं होते। हो सकता है इस माशरे में बहुत सारे और लोग हों। अगर एलीशा के बालों के बारे में बच्चे उसे मजाक कर सकते हैं, पढ़े जाके बाइबल को, वहाँ पे लिखा है वो बच्चे जो हैं वो निकले और उन्होंने उसे मजाक करना शुरू किया, उसके पीछे चले और वो उसे कह रहे थे बढ़ता चला जाए गंजे सर वाले, बढ़ता चला जाए गंजे सर वाले, है ना। अगर बच्चे मजाक कर सकते हैं तो क्या उस दौर में लतीफे नहीं मान सकते? एलीशा के बारे में, खुदा के खादमों के बारे में और लोग बातें नहीं करते होंगे? और ऐसे में अगर बातें करने वाले और लतीफे बनाने वाले और गाली देने वाले लोग आपको मिलेंगे, तो आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो शुनीमी औरत की फैमिली जैसे होंगे। सो डिस्करेज ना हो और डिसहार्ट ना हो। लोग, हर तरह के लोग हर तरह के मुआशरे में जो है वो आपको मिलेंगे। ये औरत जो है, इसने उसे मजबूर किया कि उसके घर में खाना खाए, और मेरे ख्याल में उसकी कुकिंग बहुत अच्छी होगी। सो हम अक्सर उनका चैलेंज करते रहते हैं और हम कहते हैं पादरी साहब जी मेरे हाथ दी चीज जड़ी है ना, बनी हुई खाना जरूर। ठीक, सो इस औरत की भी शायद कोई ऐसी डिश है, कोई ऐसी कुकिंग इसकी है जो बड़ी बड़ी जबरदस्त है, और इसने खुदा के इस खादम को मजबूर किया है कि वो उसके घर में खाना खाए। और बाइबल ये फरमाती है कि इस खाने के दौरान में ही ये औरत, इसका किरदार इतना खूबसूरत है। फर्स्ट टाइम ये इसके घर में गया है, और बाइबल ये फरमाती है उसके बाद तो जब भी वो वहां से गुजरता तो अक्सर ही उसके घर में चला जाता। क्या क्या अक्सर उसके घर में वो खाना खाने के लिए चला जाता था। जब कभी वो उधर से गुजरता, रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। अब इसमें आपको ट्विस्ट नजर आता। अब यहां पे ये नहीं लिखा कि रोटी खाने के लिए वो बुला के उधर उधर लंघ जाता से। जब कभी वो वहां से गुजरता, रोटी खाने के लिए गुजरता, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चेचा रोटी बना लेंदा सी कि पहला इधर उधर जाना है तो रोटी खानी है तो फिर उसके बाद वेखांगे अगे किधर जाना। मिसाल के तौर पे आपने पेशावर जाना हो तो तुसी कहो कि मुल्तानो रोटी खा के तो फिर जड़ा ना पेशावर चले जावांगे, तो तुहानू लोग पूछणगे कि पादरी साहब पेशावर किधर ते मुल्तान किधर, तो उधर है ना। तुसी ये कहो कि नहीं नहीं रोटी उधर है तो फिर पेशावर का रास्ता तो फिर रोटी वालों ही जाता है ना। ऐसा नहीं है। जब कभी वो उधर से गुजरता तो अक्सर औकात जो है वो रोटी खाने के लिए उसके घर में चला जाता था। अब यहाँ पे जब ये फेलोशिप हुई है, कहते हैं कि अगर आपने किसी को पहचानना हो तो उसके साथ दो काम करें। पहला, उसके साथ सफर करें, उसके साथ सफर करें और सफर के दौरान में आप उस बंदे को पहचान जाएं। दूसरा पहचान करने का तरीका यह है कि आप उसके साथ खाना खाएं। ठीक है, आप उसके साथ रोटी खाएं। रोटी खाने के हिसाब से, रोटी खाने के दौरान में ही उसके वसीले से आप उस शख्स को जो है पहचान जाएंगे। और ये बात जो है ये बुरी नहीं है, और ये बाइबल मुकद्दस इस बात को साबित करती है। अमाउस की राह पर खुदावंद यीशु मसीह दो शागिर्दों पर जाहिर हुआ, उनकी आंखें बंद थी, वो उसे पहचान नहीं रहे थे, लेकिन रोटी तोड़ते वक्त जो है जब उसने रोटी पर बरकत दी तो तब उन्होंने उसे पहचान लिया कि वो कौन है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सो रोटी तोड़ते वक्त जो है लोग पहचान लेंगे। सो अब यहां पे इसकी परसेप्शन का काम आ गया है, और ये औरत जो है ये इसने परसीव किया है, और जो उसने परसीव किया है वो ये है कि मुझे मालूम होता है कि ये शख्स मर्दे खुदा है। मुझे मालूम होता है कि ये मर्दे खुदा है जो अक्सर हमारी तरफ आता है।
ये शख्स जो है ये सेपरेटेड है, ये मुकद्दस है, ये पाक है, इसकी हरकतें जो है वो छिछोरों वाली नहीं है, इसकी हरकतें जो है बाजारी नहीं है, ये बड़ा सुलझा हुआ शख्स मालूम होता है। और ये जो इसका सुलझा होना है ये इसकी अपनी कुव्वत से नहीं है, इस पर खुदा का हाथ है। ये मर्द खुदा है और ये मुकद्दस है, ये सेपरेटेड वन है, ये अनॉइंटेड वन है, ये इस पर मसा है, इसे लहदा किया गया है, ये चुना हुआ शख्स है, ये आम शख्स नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि अलीशा को ज़हनी तौर पर इस औरत को तैयार करने की जरूरत नहीं। अलीशा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तो जनाब दुआ करा तो मैं कोट घुमा के ते 5000 बंदा सुट देना होना। ज़हनी तौर पर अलीशा ने इसे तैयार नहीं किया कि मैं जब हाथ लगाता हूं तो बाजी आपने बिल्कुल अपने बदन को जो ढीला छोड़ देना, और आप पर जो है जब मैं हाथ लगाऊंगा टच करूंगा, जब मैं कहूंगा टच 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 तो ऐसे करके आपने बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ देना, आपने रेजिस्ट नहीं करना और आप गिर जाएंगे और आप पाक रूह से मामूर हो जाएंगे। समझ आ रही है? कोई ज़हनी तैयारी नहीं है। अब अलीशा जो है इसकी जबरदस्त पहलू है, इसकी शख्सियत की जबरदस्त बात है कि इसने कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं किया, और जो परसेप्शन है वो परसेप्शन बिल्ड करने के लिए अलीशा को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, अलीशा को कुछ भी ब्रीफिंग की जरूरत नहीं है। ये जो औरत है इसने इस शख्स की चाल ढाल देख के, इसकी गुफ्तार देख के, इसके देखने को देख के, इसके उठने बैठने को देखकर इसने मालूम किया है कि ये जो शख्स है ये मर्द खुदा है, ये मुकद्दस किया गया है, ये सेपरेट किया गया है, और ये शख्स जो है ये आम लोगों जैसा नहीं है, इस पर खुदा का हाथ है। ये इसकी परसेप्शन बन गई है, इसने परसीव की है ये बात। औरतों के लिए परसीव करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, और जो औरत परसीव करती है, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत होती है, लेकिन एक बंदे की परसेप्शन गलत भी हो सकती है। और इस औरत ने हो सकता है बाइबल मुकद्दस से इसने कुछ सीखा है, और इसने ये महसूस किया कि जो पहली औरत थी इस दुनिया की, जो कुछ उसने परसीव किया था अपने तौर पर, वो इंतहाई गलती पर थी और उसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था। उसकी परसेप्शन ने उसकी रिसेप्शन को जो है वो खराब कर दिया था। जो उसकी परसेप्शन थी उसके हिसाब से उसकी रिसेप्शन बन गई थी, और वो रिसेप्शन जो है वो सारी दुनिया को भुगतनी पड़ गई थी। जो पहली औरत थी दुनिया की उसका नाम हव्वा था, और हव्वा जो है वो पैदाइश की किताब और उसके 3 बाब में शैतान जो सब दश्ती जानवरों से ज्यादा चालाक और होशियार था, वो हव्वा के पास आया, वो औरत के पास आया, और उसने आकर उसे बहुत कुछ कहा, और उसके नतीजे में ये औरत जो है इसने परसीव किया, और जो उसने परसीव किया उसने देखा कि ये फल खाने के लिए अच्छा, आंखों को खुशनुमा मालूम होता है। ये परसेप्शन है उसकी, ये उसने परसीव किया है। मुझे मालूम होता है कि ये देखने में खुशनुमा है, खाने के लिए अच्छा है, अकल बख्शने के लिए खूब है, और उसने जो परसेप्शन थी उसके मुताबिक उसने लिया है, और उसने फैसला कर लिया है, और उसने खाया है। और फिर उसके बाद शाम को या दोपहर को जब भी उसका शौहर आया है उसने उसे भी दिया है और उसने भी खाया है, और दोनों को मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। और फिर बागयदन जो रिसेप्शन है, जो रिसीव किया, वो परसेप्शन का नतीजा था। अकेली ने परसीव किया था, ठीक है। अब यहां पे
शूनीमी औरत जो है, इसने तारीख के पन्नों से, इसने बाइबल मुकद्दस को के औराक में से इस बात को सीखा हुआ है कि मेरी परसेप्शन जो है वो गलत हो सकती है। और चूंकि मेरी परसेप्शन मेरी अपनी अकेले की परसेप्शन है, इसलिए मुझे किसी सजेशन की जरूरत है, किसी ओपिनियन की जरूरत है। और जो बेस्ट ओपिनियन है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही दे सकता है, और जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे शौहर से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। शादी से पहले जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो आपके बाप से ज्यादा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। शादी से पहले जो लड़कों के लिए बेस्ट फ्रेंड है उनकी मां, और उनसे उनके बाप से बड़ा नहीं हो सकता। जो लड़कियों के लिए शादी से पहले जो ये पैकेज लगवा के आप सलाहें लेते हैं ना, जड़े दूर बैठे ने तो जड़े दूर बैठियां ने, जो परसेप्शन आप उनसे लेते हैं, सजेशन आप उनसे लेते हैं ना, ओपिनियन उनसे लेते, क्या ख्याल? वो दूर बैठा आपको परसीव नहीं कर सकता, आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, उसे मालूम नहीं हो सकता, वो उसकी ओपिनियन गलत हो सकती है। लेकिन जो आपकी माँ है, आपका बाप है, बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है ना, ये आपकी माँ और आपके बाप से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड आपका और कोई नहीं हो सकता। आपका इनसे ज्यादा बड़ा वेल विशर और कोई नहीं हो सकता। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बाइबल मुकद्दस में खुद खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाई। उसने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बापा की बातें जो में लिखी, अगर आपके माँ बाप बुरे भी हो ना तो वो आपको बुरा मशवरा नहीं देंगे, वो आपको अच्छा मशवरा, अच्छी सलाह ही देंगे। शादी के बाद जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो आपका शौहर है और वो आपकी बीवी है, ठीक है? उससे बड़ा आपका बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं हो सकता। इन दोनों के दरमियान में कोई खानदान नहीं है इनका, ना उधर चाचा, ना बाबा, ना जेठ को सलाह ली, ना सास, ना सौरे को, किसी को सलाह नहीं ली। उसने अपने शौहर के साथ ये बात की और उसने अपने शौहर से ये कहा कि मुझे मालूम होता है कि ये शख्स जो हमारे घर में आता है ये मर्द खुदा है और ये मुकद्दस है, ये पाक है। सो क्यों ना हम उसके लिए जो है वो एक छोटी सी कोठड़ी जो है वो दीवार पर बना दें और उसके लिए ये सब कुछ जो है वो कर दें। धोखा नहीं खाना। गलत परसीव कर लिया तो समझें कि आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहली औरत ने गलत परसीव किया था और उसके नतीजे में उसका अपना, उसके खानदान का, जनरेशंस का और आज पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क जो है वो हो गया है, सिर्फ एक शख्स की गलत परसेप्शन की वजह से। आगे चलें थोड़ा सा। और मुझे यूं मालूम होता है, महसूस होता है जैसे तारीख में इन यहूदी औरतें जो हैं इन्होंने तारीख में कुछ सीख लिया है। इन्होंने तारीख के जो चैप्टर्स हैं बाइबल मुकद्दस में से इन्होंने कुछ लेसन्स अपने लिए ड्रॉ कर लिए हैं। कज़ात की किताब में उसके 13वें बाब में आपको बड़ी जबरदस्त एक कहानी जो है मिलेगी और ये कहानी है मनोहा की और उसकी बीवी की। अब उसकी बीवी के पास फरिश्ता आया है, ये दोनों बेऔलाद हैं, ठीक है? उसकी बीवी बांझ थी, उसके कोई बच्चा नहीं हुआ। दूसरी आयत 13वां बाब कज़ात की किताब। और खुदावन के फरिश्ते ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशा की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उसके सर पर कभी उस तरह ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नजीर होगा और वो इसराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से रहाई देना शुरू करेगा। उस औरत ने जाकर अपने शौहर से कहा, बाइबल क्या कहती है? उस औरत ने जाकर अपने शौहर से कहा, एक मर्द खुदा मेरे पास आया, उसकी सूरत खुदा के
फरिश्ते की सूरत की तरह नहायत मुहीब थी। सुने, काश कि जो पहली औरत थी उसने भी अपने शौहर के पास जाकर उससे यही बात की होती कि एक शख्स मेरे पास आया है, सांप मेरे पास आया है, और जो सप साहब हैं वो ये कुछ कह रहे थे और मुझे कह रहे थे कि क्या बाग के हर दरख्त का फल खाने से खुदा ने तुम्हें मना किया है। ठीक है, तो हो सकता है कि आदम उसे कोई ठीक मशवरा दे देता और दोनों डिस्कस करने के बाद किसी ठीक नतीजे पर पहुंच जाते और बनी नौ इंसान जो है वो बंदगार में जो है वो ना पहुंचते और तारीकी में ना धकेले जाते। ये गई है, इसने तारीख से सीखा है कि जब कोई इस तरह पैगाम लेके आए तो वो बात जो है वो तूने अपने दिल में नहीं रखनी, बल्कि तूने जो है वो बात अपने शौहर के साथ करनी है। ये जो ड्रामे आप देखते हैं ना, इन ड्रामों में आप आजकल के ड्रामे देखें, उसमें हर औरत के कुछ 6 शादियां होती, उसकी 6वीं शादी होगी, ड्रामे की 350वीं किस्त होगी, उसका बंदा भी अफलातून होगा, और जो बंदा उसका अफलातून होगा ओदे 8-10 ब्याह ओदे होंगे। ठीक है, और जो उसकी छठी शादी है उसके को 10-12 बॉयफ्रेंड होंगे जिनके साथ उसकी मोबाइल पर राबता रहता है। और जो कुछ अनयूजुअल होता है, वो जो गैर मामूली बातें होती हैं, वो अपनी दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है वो करते हैं। वो एक दूसरे के साथ उनकी कम्युनिकेशन नहीं है, और यही ड्रामे जो हैं ये नॉर्म बन जाते हैं। यही ड्रामे जो हैं ये हमारे लिए आम सी बात बन जाती है। और जब हम 350 किस्तें देखी हैं, 350 किस्तों में हर बार जब आप इमोशनली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें उसको देखते हैं, आप रोते हैं उसके साथ। और मैंने जो है वो देखे ऐसे औरतें जो ड्रामा देखते वक्त साथ तौलिया रखती हैं, और वो तौलिया जो है वो आंसू पोंछने के लिए होता है। और ये जो औरत है, इसने सुना है, और ये सुनकर इसने तारीख में से सीखा है कि बात को अपने तक नहीं रखना, और बात को जो है वो मैंने अपने शौहर के साथ करना है। और वो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उस औरत ने जाकर अपने शौहर से कहा, एक मर्द खुदा मेरे पास आया, उसकी सूरत खुदा के फरिश्ते की सूरत की तरह नहायत मुहीब थी, और मैंने उससे नहीं पूछा कि तू कहां का है। एड्रेस तो मैंने लिया ही नहीं उससे, ओहो, और ना ही मैंने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। गौर करें जरा, कहां का है, कहां का है, ये तो पूछा ही नहीं। और बाइबल ये बताती है कि शैतान जो है वो भी नूरानी फरिश्ते की सूरत धार कर आपके दरमियान में आ सकता है, लेकिन आपने बूझना है कि ये कहां से आया, इसका एड्रेस क्या है। और नीचे से तो नहीं आया कहीं, इसका एड्रेस क्या है ना, नीचे से तो नहीं आया या ऊपर से आया, इसका एड्रेस क्या है। पाक फरिश्ता है या नापाक फरिश्ता है। फरिश्ता तो फरिश्ता ही है, उन पुछो से पाए ना डिगे हुए फरिश्ते जे कि खलोते हुए फरिश्ते जे। नहीं समझ आई, एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या है, कहां से आए हैं। गिरे हुए फरिश्ते या उठे हुए फरिश्ते, कौन से फरिश्ते हैं पाए ना आप, हैं तो फरिश्ते, मुझे ये बताएं जरा। और ये जो औरत है, इसने अलीशा के एक्शन से ये महसूस किया है कि ये गिरा हुआ फरिश्ता नहीं है, और ये शख्स जो है ये मर्द खुदा है, और ये मुकद्दस है, ये पाक है, और ये औरत भी छिछोरी नहीं है, और ये बंदा जो है ये भी मर्द खुदा है और ये मुकद्दस है। तीमुथियुस के खत में पौलुस रसूल कहता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दबे पांव घरों में घुस आते हैं और छिछोरी औरतों को काबू कर लेते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बगैर रेफरेंस के अपने, और ये किसी के साथ कोई गिला नहीं है, किसी को हम टारगेट नहीं कर रहे, बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी गवाही के
इस तरह से अपने घरों को ना खोलें बराए मेहरबानी, आपको नहीं पता क्या से क्या हो जाए। और औरतें, बड़े वाकयात आप ऐसे आंदे बुआ खड़काया, उन्होंने कहा बाजी असी ना जेवर डबल कर देने, डबल कर देने, ठीक है। हुण उन्हें बाजी दी अखां इंज करके बंद की जिवें हवा दी अखां तो ढाइया पड़िया गया से, ठीक है। उन्हें बाजी दी अखां बंद की, बाजी ने कहा बाजी लिया जरा अपनी वालियां, बाजी वालियां लैके आई, उन्हें बाजी दे इंज करके ढाइया पड़िया, बाजी ने 2 की बजाय 4 वालियां नजर आ गई। हुण बाजी ने वेख्या कि वालियां तो 2 सन तो 4 बन गई, तो बाजी ने लालच में आके बाजी फौरन गई, बाजी ने अपन चूड़ियां भी फड़ लिया, बाजी ने अपनी चेन भी फड़ लिया, बाजी ने अपनी क्रॉस भी फड़ लिया, है ना। और बाजी ने अपना सारा सब कुछ अपना सारा इकट्ठा करके पोटली बना के उहदे च बाबा जी ए सारे दे उत्ते दम कर दो। तो बेटा उन्हें दम तेरे जेवर ते नहीं किया, दम असल च उन्हें तेरे ते किया। तो बाजी ने उदों ही होश आई जो बाबा जी जड़े ने वो लाहौर स्टैंड तो बह के बस में फारग फुरग हो गए, पता नहीं किधर गायब गुब हो गए ने। बाद चो बाजी दी जो अखां खुलियां तो शाम को बंदा आया, बंदे ने पूछा अज एक बंदा आया सी, मेरे जेवर चले गए, मेरी चूड़ियां चली गई, मेरा हो गया, मेरा हो गया। उन्हें कहना तेन होया की सी? मैं तो मालूम किया कि कोई बड़े बुजुर्ग बंदा है जड़ा 2 नूं 4 कर देंदा है, सही। ते मेरे सारे ब्याह दे जेवर जड़े चले गए। मैं क्या हाँ तेरे वास्ते ब्याह दे जेवर ही थे, तेन इंजी मिले सन तो इंजी चले गए ने, कोई गल नहीं, हुण तू भुआ भुआ मार दे, भावें उन्होंने डबल कर दे, भावें जो मर्जी कर, तू आप ही कमाए होंदे, तू आप ही लाए होंदे, तेनों पता होंदा कि किन्नी मेहनत इहदे वास्ते करनी पे। ईजी कम ईजी गो। जो परसीव किया है आपने वो परसेप्शन गलत हो गई है, और उस परसेप्शन के नतीजे में आपने धोखा खा लिया है। और इस औरत ने परसीव किया, परसीव करने के बाद उसने डिस्कस किया, और जो आपको कज़ात की किताब में कहानी नजर आती है वहां पे भी ऐसा ही है। वो उसने परसीव किया, लेकिन उसने जो परसीव किया उसने उससे डिस्कस किया, उसने अपने शौहर को आके बताया, और अपने शौहर के साथ उसने सलाह की, ओह मैंने तो उससे पूछा ही नहीं कि तू कहाँ का है और तेरा नाम क्या है। और मनोहा जो है उसने दुआ की, उसने कहा खुदावंद वो जो तेरा फरिश्ता था, वो जो मेरी बीवी के पास आया था, खुदावंद उससे दोबारा से मेरे पास भेजते। और खुदा ने उसकी दुआ को दोबारा से सुना है। और बाइबल मुकद्दस को पढ़े, यहां पे ये दोनों बातें उन्होंने कंफर्म की कि तू कहां से आया है और तेरा नाम क्या है, ठीक है। क्योंकि फरिश्ता जो है उससे कहता है मेरे लिए कुर्बानी ना कर, मेरे लिए कुर्बानी नहीं करनी, कुर्बानी करनी तूने खुदावंद के लिए। ये जेन्युइन फरिश्ते की पहचान होगी। जेन्युइन फरिश्ता कभी भी अपने आप को प्रमोट नहीं करेगा, जेन्युइन फरिश्ता हमेशा खुदा को प्रमोट करेगा। जेन्युइन खुदा के खादम हमेशा आपको यीशु मसीह के पीछे लगाएंगे, जेन्युइन खुदा के खादम कभी भी अपने पीछे आपको नहीं लगाएंगे। अफसोस का मुकाम है कि आजकल के खादम जो हैं वो खुदा और लोगों के दरमियान में खड़े हो गए, और वो लोगों को ये कहते हैं कि बाबा बड़ा करनी वाला, बाबा आ गया जनाब थोड़े, है ना, गोली अंदर तो दम जलंधर क्रूसेड वेखो, है ना, लाटरी क्रूसेड वेखो, हुण जनाब तुसी लाटरियां ही लाटरियां, इनामात की बौछाड़, इत्थे नीलाम कर लगन लगा, उस नीलाम कर वास्ते जनाब, है ना। और हुण तो काम शुरू हो गया कि जनाब जिन्हें जड़ा क्रूसेड से जाएगा उत्थे लाटरी निकलेगी, और 12-12 हज़ार रुपया एक एक खानदान में मिलेगा। मनु एक बंदा दसदा, मनु कहना पादरी साहब आ जड़े अगे पादरी ने ना चिमटे चमाटे जड़े ने, ये पादरी जड़े ने कमीशन एजेंट। पहला असीं सुनते सा पीलियां टैक्सियां कढ़ियां सन जुनेजो ने, है ना, फिर उसके बाद चल पे रेंटे कार, हुण चलन दे ने रेंटे पादरी। वो पादरी जड़े रेंट वाले होंगे तुहानूं अपने आप ही मिल जाएंगे, तुहानूं लभण की जरूरत नहीं। आपकी जरूरत के मुताबिक जो रेंट वाला पादरी है वो आपको 100 बंदे भी इकट्ठे करके दे सकता है, और वो 1 लाख बंदे भी इकट्ठे करके दे सकता है, ठीक है। अफोर्ड आपने करना है, जिन्ना रेंट भरोगे उन्ना ही। किसी का रेंट 2000 रुपया तो किसी का रेंट जड़ा 20 लाख रुपया, सही। मुंह वेख वेख के चपेट जड़ी मारी जाएगी।
तो 12,000 रुपये की लॉटरी जी निकलती है, ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੱਸ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਹਿਣਾ ਬੱਸ 'ਚ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ठीक है, क्योंकि 12,000 रुपये कहते वो लाटरी लूटरी पादरी साहब की निकलनी, वो आ जाते हैं पादरी जोड़े रेंट वाले पादरी ने, वो आके दो खानदाना च 12,000 रुपया वंड देंगे ने, बाकियों को कहते तुहाडा अगली बारी निकलेगा, फिक्र नहीं करनी, फिर क्रूसेड होना, फिर आना खुदा दे खादम ने, फिर आके इंजी तड़ी ते बाबा करनी वाला फिर आएगा, टेंशन नहीं लैनी कुड़िए, टेंशन नहीं लैनी मुंडिया, अगले क्रूसेड ते फिर तेरी लाटरी निकलेगी, 12,500 रुपया तेनू जरूर मिल जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? जो जैनवन खुदा के खादम होंगे वो आपको ये चमकीले भड़कीले जो बातें सुना के आपको पीछे नहीं लगाएंगे, वो आपको जैनवन बाइबल मुकद्दस की खुदा के कलाम की बातें, ठोस बातें जो है वो आपको सुनाएंगे। वो आपको कभी तेल और पानी वाला मशवरा नहीं देंगे। और उनके लोग जो है कभी यूनिफॉर्म पहन के तो वेची निमको वेचने ने, वेची पानी दी बोतलें वेचने ने, है ना, इधर दुआ हो रही है, इधर पादरी साहब जो जैनवन खुदा के खादम होंगे वो कभी आपको गीत की किताबें बीच में फिर के उनकी टीम जो है वो निमको सेल करती हुई, किताबें सेल करती हुई, जैनवन खुदा के खादम जो है वो कभी आपको नहीं कहेंगे कि यहाँ पे मोटरसाइकिलें खड़ियां करने ठेका जो फलाने पादरी को है ना, साइकिलों का ठेका फलाने पादरी को, कारां का ठेका फलाने भरा को, ये किहड़ा खादम है? ये किहड़े क्रूसेड ने? ये किहड़े क्रूसेड ने? सारपत की बेवा उसने खुदावंद के लिए दिया तो खुदा ने उसे ब्लेस किया। शोनीमी औरत उसने खुदा के खादम के लिए कोठरी तैयार की, अपने घर में जगह बनाई, उसने खुदा के खादम की खिदमत की और उसके लिए मेज और कुर्सी और पलंग और शमादान ये चीजें उसने उसके लिए मुहैया की, तो खुदा ने उसे ब्लेस किया। मुझे बताएं जरा ये कौन से खुदा के खादमों का तूफान और बावरोला जो है वो उठा है, और जो उठ के तो आपको ये कह रहा है कि वो तुसी पर्चियां बना के पानियां ने, तो उस पर्ची उस ओदे च चंदा नहीं, तुसी चंदा दवो या ना दवो, लेकिन पर्ची अपने ना दी जरूर पानी जी। हुण चंदे वाली थैलियां च तुहानू पर्चियां नजर आउणगियां, क्योंकि लोकी खुदा दी प्रस्तुति करने वास्ते थोड़ी आए ने, वो खुदा दा चेहरा वेखण वास्ते नहीं आए, खुदा दा हाथ वेखण वास्ते आए ने कि खुदा सानू की दे सकदा है। ये औरत इसने परसीव किया और परसीव करके इसने अपने शौहर के साथ डिस्कस किया, और जो शौहर और बीवी दोनों ने मिलकर उस फरिश्ते से हिदायत जो है वो पाई है। ये कोई ऐसी औरत नहीं है जड़ी जिवें असी आ जाने है ना, पर सर जी मेरे वास्ते दुआ करो। मैं की दुआ करनी तेरे वास्ते? मेरे औलाद नहीं, 7 साल हो गए मेरे ब्याह में। मैं क्या पुत्र तेरे वास्ते दुआ करना, तो मैं क्या तेरा बंदा किथे? पर सब जो घर है, तो मैं क्या औलाद तू कल ही पैदा कर सकनी? मैं क्या यीशु मसीह तो एक ही सी जड़ा बगैर बाप दे पैदा होया सी, ते हुण तुसीं दोबारा तू कोई मौजज़ा चाहते जे जिहदे च हसबैंड नूं पता ना होवे कि वाइफ की करन डई, तो वाइफ नूं पता होवे हसबैंड की करन डया। तुहानूं जिहड़ी अज़दवाजी जिंदगी है उहदे बुनियादी असूलां दा ही नहीं पता कि खुदा कोल बरकत किंज हासिल करनी है। तुसीं हुण इकट्ठे नेगे, तो जो खुदा ने तुहानूं औलाद दे दी उदों तुसीं कित्थे इकट्ठे होणे? समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये देखें यहाँ पे किरदार इन लोगों के। मनोहा और उसकी बीवी दोनों वहां पे मौजूद थे, और दोनों ने पहले उन्हें कहा कि अगर तू कुर्बानी चढ़ाना चाहता है मेरे लिए नहीं खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ा। अगर तू इकराम करना चाहता है, इज्जत करना चाहता है, खुदा की इज्जत कर, उसके हुजूर में कुर्बानी चढ़ा। आपको ऐसे पादरी कहाँ मिलेंगे आज के दौर में जो आपको ये कहें यीशु के पीछे लग जाओ। मैं भी यीशु मसीह के पीछे हाँ। लोग तुहानू कहेंगे मेरे पीछे लगो, तुसी यीशु दी छड्डो पर, यीशु तो मैं आप ही राजी कर लांगा, पीर साहब कल्ला ही काफ़ी है। और फिर उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम क्यों पूछता है? क्योंकि मेरा नाम अजीब है, मेरा नाम अजीब है। कुछ आपके कानों में गूंजा है? उसने कहा मेरा नाम अजीब है, माय नेम इज वंडरफुल। एक ही है जो अजीब है, मुशीर है, खुदा कादिर है, वो अबदियत का बाप है और वो सलामती का शहजादा है। आमीन।
आमीन। सुने इस बात को, जब उसने कहा मेरा नाम क्यों पूछते हैं, मेरा नाम अजीब है, असल में उसने उसने ये नहीं कहा कि मेरा नाम ऐसे ही अजीब सा है, तो उसे असल में उसने उन्हें अपना नाम बताया है। आमीन। इनकारनेशन से पहले तजस्सम से पहले खुदावंद यीशु मसीह का ज़हूर आपको पुराने अहदनामे में मिलता है। उसका नाम मुजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा नहीं। इस औरत ने परसीव किया है ना, उसने खुदा के खादम एलीशा पर खुदा को देखा है। अब वो एलीशा के पीछे नहीं है, वो खुदा के पीछे है जिसकी हुजूरी एलीशा पर है। और चूंकि वो खुदा के पीछे है, इसलिए एलीशा जिहाजी को कहता है कि इस औरत ने जिसने हमारी इतनी फिक्रें की हैं, उससे पूछ कि मैं उसके लिए क्या करूं। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाए। और वो औरत जो है वो आई है, और वो औरत जो है उसने उसे बुलाया, और वो औरत कलाम का शुक्र अदा करें कि ये पाकीज़गी को बयान करता है। वो औरत के बारे में लिखा है, वो औरत खड़ी हुई, उसके सामने खड़ी हुई, ये लिखा है कलाम। और फिर उसके बाद दोबारा से जब उसे बुलाता है तो वो औरत जो है वो दरवाजे के पास खड़ी रही, ताकि कोई शख्स एलीशा के किरदार पर शक ना करना शुरू कर दे कि उसका शौहर बुढ़ा था। अब ये बुढ़ा शौहर जैसे बच्चा पैदा हुआ है, ये दरियाफ्त करें कि ये एलीशा का है, ये जिहाजी का है, ये बच्चा जो है किसका है। कलाम ये बताता है कि वो औरत जो है उसके सामने खड़ी हुई है ना, और फिर जब दोबारा से उसने उसे बुलाया है तो वो दरवाजे के पास खड़ी रही। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप खुदा के खादम हैं या आप कलीसिया हैं? आपको अपनी बाउंड्रीज का पता होना चाहिए। आपको अपनी बाउंड्रीज का, खुदा के खादमों को अपनी बाउंड्रीज का पता होना चाहिए। खुदा के खादमों को पता होना चाहिए उन्होंने पाकीज़गी को किस तरह से कायम रखना है। खुदा के खादमों को पता होना चाहिए कि उन्होंने किसी घर में घुसना है, दबे पांव नहीं घुसना, उन्होंने आवाजें देनी है जोर जोर से, अदील साहब और बच्चों किथे जे, हेलो। खुदा के खादम जो है वो पाकीज़गी का दायरा जानते हैं, और उनके नजदीक मर्द खुदा होना, उनके नजदीक मुकद्दस होना इस दुनिया का सबसे बड़ा इस्तेहकाक है, सबसे बड़ी इज्जत है। और इससे बड़ी इज्जत, इससे बड़ा इस्तेहकाक और कोई नहीं है। और कोई हूर, कोई परी इस इस्तेहकाक से बड़ी नहीं है जड़ा खुदा दे खादम नूं सुट देवे, उन्होंने डेक देवे। खादमों को अपने दायरे का पता होना चाहिए। और जो औरतें हैं, जो बहनें हैं, जो फैमिलीज हैं, उनको अपना पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ और मैंने कहाँ पे खड़े होना है। वो एलीशा के सामने पहले खड़ी रही, और फिर जब दोबारा उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजे के पास खड़ी रही। और एलीशा उससे कहता है कि अगले साल मौसम बहार पर मुअय्यन वक्त पर तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। जो उसकी परसेप्शन थी उसके मुताबिक उसने उसकी रिसेप्शन भी है। और जो उसकी परसेप्शन है, जो होलीनेस है, जो पाकीज़गी का मियार है, वो इस औरत की ज़िंदगी में और वो एलीशा की ज़िंदगी में भी आपको एक जैसा मियार जो है वो नज़र आता है। और उसके नतीजे में खुदा ने इस औरत की मुराद को जो है वो पूरा किया है। आपका और मेरा, हमारी परसेप्शन क्या है? क्या लिखा है बाइबल में? वो भेड़ों के रूप में भेड़िए हैं। आपने होशियार रहना है। और यहाँ पे ये औरत जो है ये बड़ी होशियार औरत है, ये बड़ी अक्लमंद औरत है। इसकी परसेप्शन कैसी ज़बरदस्त है, इसका जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है उसे देखें, वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी कैसी है। और उसकी उन दोनों का टीम वर्क देखें, हस्बैंड और वाइफ का टीम वर्क देखें। उनकी उम्रों में बड़ा फ़र्क है। उन्हें नहीं क्या तू बुढ़ा खुश हटे, जा फिर मौजा कर, मेरे अपने पैकेज लग गए, मैं आपकी चल रही है ना। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, उम्र में बहुत फ़र्क है। उसका शौहर जिहाजी ये कहता है, उसका शौहर जो है
वो बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद इस औरत का सब्र और इस औरत का इंतजार जो है उसको देखें, इस औरत की पाकीज़गी की हुदूद को देखें और आप हैरान हो जाएंगे कि लोग किस तरह से खुदा का इंतजार करते हैं, और जो खुदा का इंतजार करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। आमीन, आमीन। जो परसीव करेंगे वही रिसीव करेंगे, जो परसीव करेंगे वही रिसीव करेंगे। ठीक है, गलत मालूम कर लिया, महसूसमेंट गलत हो गई तो नतीजा भी गलत ही होगा। गलत परसेप्शन गलत रिसेप्शन, ठीक परसेप्शन ठीक रिसेप्शन, गलत परसीव गलत रिसीव, ठीक परसीव किया ठीक रिसीव करेंगे और खुदावंद अपने नाम को ऊंचा करेगा और इज्जत और जलाल देगा।